आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता मंत्रा पर। आज हम जानकारी लेकर आए हैं ओशो रजनीश के बारे में। ओशो भारत के महान आध्यात्मिक विचारकों में से एक थे। वे केवल एक संत या गुरु ही नहीं बल्कि एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने मनुष्य को सोचने, प्रश्न करने और जागरूक होकर जीने की प्रेरणा दी। ओशो का वास्तविक नाम मोहनचंद रजनीश था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता बाबूलाल जैन और माता सरस्वती देवी थी। बचपन से ही ओशो सामान्य बच्चों से अलग थे। वे जिज्ञासु थे और किसी भी बात को बिना तर्क के स्वीकार नहीं करते थे। ओशो का अधिकांश बचपन अपनी नानी के घर बीता। वहाँ उन्हें स्वतंत्र वातावरण मिला जिसने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। वे बचपन में ही जीवन, मृत्यु, ईश्वर और आत्मा जैसे विषयों पर सोचने लगे थे। वे समाज की परंपराओं और नियमों के प्रश्न उठाते थे। यही कारण था कि आगे चलकर वे क्रांतिकारी विचारक बने। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद जबलपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करी। पढ़ाई में वे अत्यंत प्रतिभाशाली थे। शिक्षा पूरी करने के बाद वे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। अध्यापन के दौरान वे अपने अनोखे विचारों और प्रभावशाली भाषण शैली के कारण प्रसिद्ध हो गए। छात्र उन्हें बहुत ध्यान से सुनते थे क्योंकि वे पढ़ाने के साथ साथ जीवन को समझाने की भी कोशिश करते थे। ओशो ने बताया कि उन्हें 21 मार्च 1953 को आत्मबोध या ज्ञान की अनुभूति हुई। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन सत्य की खोज और लोगों की जागरूक करने में लगा दिया। वे भारत के विभिन्न स्थानों पर गए और प्रवचन देने लगे। उन्हें विचार परंपरागत धर्मों से अलग थे। वे अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवादी सोच और ढोंग का खुलकर विरोध करते थे। उनका मानना था कि सच्चा धर्म मंदिर, मस्जिद या पूजा पाठ में नहीं बल्कि मनुष्य की जागरूकता और प्रेम में है। ओशो के अनुसार जीवन को दबाकर नहीं जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि इच्छाओं को समझना चाहिए, न कि उन्हें जबरदस्ती दबाना। वे ध्यान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते थे। उन्होंने आधुनिक मनुष्य के डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन जैसी नई ध्यान विधियाँ दी जो आज विश्व भर में अपनाई जाती है। समय के साथ उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। पुणे में उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम की स्थापना की जहाँ पे देश विदेश से लोग ध्यान सीखने आते थे। बाद में वे अमेरिका गए और उन्होंने ओरेगन राज्य में एक विशाल आश्रम की स्थापना हुई। हालांकि यह आश्रम कई विवादों में फंस गया जिसके कारण ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे पुनः भारत लौट आए। अपने जीवन में ओशो ने कई बार अपना नाम बदला। पहले वे आचार्य रजनीश, फिर भगवान रजनीश और अंत में केवल ओशो कहलाए। ओशो शब्द का जो अर्थ है वो पूरी तरह जागना हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जो पूरी तरह जाग गया है वही ओशो है। ओशो ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उनके प्रवचनों पर आधारित 600 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। उनकी किताबें आज भी दुनिया की अनेक भाषाओं में पढ़ी जाती है। वे पुस्तकें जीवन, प्रेम, ध्यान, मृत्यु, धर्म और आत्मज्ञान जैसे विषयों पर आधारित है। 19 जनवरी 1990 को पुणे में ओशो का देहांत हो गया। उनकी समाधि पर लिखा है, ओशो नेवर बोर्न नेवर डाइड, जिसका अर्थ है न वो कभी जन्मा था और न ही वो कभी मरा है।